हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ ओरिजिन, डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था जोग्राफिकल एक्सटेंट। बीच में हमने ये भी डिस्कस किया था कि गगड़ हाकड़ा बेल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। गगड़ हाकड़ा बेल्ट का कॉन्सेप्ट जो है अभी तक हमने उसको कंप्लीट नहीं किया हुआ है, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है कल्चरल, जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है उतनी कल्चरल होमोजेनिटी भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की जितनी भी सिविलाइजेशन है सबसे एडवांस थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की जितनी भी सिविलाइजेशन थी एडवांस तो थी ही थी। एट द सेम टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो भी उतना ही एक्सटेंड था। चाहे आप उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करें, चाहे आप उसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करें, ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया जो था इट वाज अ ट्रायंगुलर इन शेप। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है, नॉर्थ में आप मांडा जो है नदर्न मोस्ट लिमिट थी, सदर्न मोस्ट जो है दियामाबाद थी, ईस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है दैट इज आलमगीरपुर है, और वेस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो आपकी जो है सुतकंदोर है। मांडा जो है वो चिनाब रिवर पे है, सुतकंदोर जो है वो दस्त रिवर पे है, दियामाबाद जो है वो परावरा रिवर पे है, और आलमगीरपुर जो है वो आपकी हिंडन रिवर पे है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगरीकरण कैसा था, उनका अर्बन स्ट्रक्चर कैसा था। टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा एडवांस थी। चाहे उनका स्ट्रीट स्ट्रक्चर हो, चाहे उनका सिटी लेआउट हो, चाहे उनका ब्रिक इंडस्ट्री की बात करें हम, इट वॉज मच मच मोर एडवांस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग ही एक मेन पॉइंट था जिसके आधार पे हम बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो प्रोग्रेस है वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, और यहाँ की आपकी इंडिजीनियस ओरिजिन है इसका। क्योंकि जो अपनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से इनकी टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा एडवांस थी। एंड आपको ये जान के हैरानगी होगी एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आज की डेट में भी आपकी जो सिटीज हैं, इंडियन सिटीज जो हैं, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, और आज की डेट में भी जो इंडियन सिटीज जो हैं वो उतनी एडवांस नहीं है जितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज थी। चाहे आपकी हड़प्पा है, चाहे आपका मोहनजोदाड़ो है, चाहे आपका धोलावीरा है, चाहे आपका कालीबंगन है, चाहे आपका चानो दाड़ो है, चाहे आपका राखीगढ़ी है, कुछ मैक्सिमम सिटीज की जो एडवांसमेंट जो थी दैट वाज फार फार अहेड ऑफ प्रेजेंट डे। तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया आज की डेट में जो इंडियन सिटीज हैं, देयर आर ओनली टू सिटीज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इनकी टाउन प्लानिंग जो है वो मैच करती है। वन इज चंडीगढ़ एंड अदर इज बैंगलोर। सो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडस, हम उस सभ्यता से बिलोंग करते हैं जो है जिस 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 जो जो अपने समकालीन सभ्यताओं से बहुत ज्यादा एडवांस थी। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो रहने का तौर तरीका है, उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनका जो हर एक लिहाज से वो जो है वो ज्यादा एडवांस में थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज द टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग कैसी थी, किस तरीके से वो रहते थे। सो लेट अस स्टार्ट। इसके कुछ मेन पॉइंट है, यहीं से आपका जो अलग अलग जो एग्जाम है, चाहे आपका यूपीएससी है, चाहे आपका स्टेट पीएससी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस बी वेरी ब्रीफ अबाउट इट। सो लेट अस स्टार्ट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। So let us start the town planning of Indus Valley Civilization. Town planning of Indus Valley Civilization. Town planning जो है, it is considered to be the most peculiar feature of IVC. इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्रोमिनेंट अगर कोई फीचर है दैट इज द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगेन इट इज मोस्ट एडवांस्ड एज कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन, मोस्ट एडवांस एज कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन।
सो टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द फर्स्ट पॉइंट इज every site of Indus Valley civilization is divided into two parts. Every site of Indus Valley civilization is divided into two parts. That is upper portion, एक upper portion है, and number two is lower part. The upper portion is fortified है upper portion is fortified. So upper portion fortified है, इसीलिए इसको लिखा हुआ है citadel. So Indus Valley civilization की साइड जो है every part is divided into two parts, that is upper citadel and lower town. Lower town जो है it is a plain area है. सो मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट. वेस्टर्न पार्ट जो है दैट इज अपर अपलिफ्टेड पोर्शन है, एंड अपलिफ्टेड पोर्शन इज सिटिडल है, फोर्टिफाइड एरिया है, एंड द लोअर पार्ट इज दैट इज प्लेन. सो बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक इन कालीबंगन बोथ एरिया जो है वो फोर्टिफाइड है. Both areas are fortified. Again, in Surkatoda जो गुजरात में है, there is no such division. ऐसी कोई डिवीजन वहां पे नहीं है. Like धोलावीरा जो गुजरात में है, धोलावीरा सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. सिटी 3 parts में डिवाइडेड है. अगेन चानोधाड़ो जो आपकी सिंध रीजन में है, again there is no division. So the first most important part is every site of Indus Valley civilization is divided into two parts, that is upper citadel and lower town. Upper citadel मतलब fortified area है, कालीबंगन जो है both fortified area है, सुरकुतोदा there is no such division, धोलावीरा में there are 3 division, चानोदाड़ो में again there is no such division. And so Indus Valley civilization में ये जो upper portion और lower part है, यहीं से हमें स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के भी एविडेंसेस मिलते हैं. सो सम हिस्टोरियन सेज दैट कि अपर पार्ट्स में जो है दैट वाज एक रूलिंग क्लास रहती थी, अगर थी. अपर क्लास में जो है इकोनॉमिकली वेल ऑफ क्लास रहती थी, और लोअर टाउन जो है इट इज मेंट फॉर द कॉमनर्स, ये आर्टिजन्स के लिए था, कारीगरों के लिए था, मजदूरों के लिए था. सो दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से दैट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग का फीचर है. Okay, so first feature ये है. Number 2, दूसरा feature क्या है? The city structure of IVC is based on grid pattern पे है, that is chessboard system पे है. That is आपके यहाँ पे हर एक सिटी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. सो देयर इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं. देयर इज सेक्टोरियल डिवीजन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज की सेक्टोरियल डिवीजन है. अगेन सो सेक्टोरियल डिवीजन होने की वजह से क्या है, एवरी स्ट्रीट कट ईच अदर एट राइट एंगल. हर एक स्ट्रीट जो है एक दूसरे को जो है राइट एंगल पे काटती है. So that is again the beauty of Indus Valley civilization की टाउन प्लानिंग है. Again, but there is an exception. Exception क्या है? बनावली जो है, जो आपकी हरियाणा में साइट है, there is no such grid pattern exist. वहां पे grid pattern जो है ये exist नहीं करता. So that is the second most important feature of IVC. First is that is the division of the city. Number 2, that is a city structure. Number 3, that is drainage pattern. ड्रेनेज पैटर्न जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इट वाज नोन फॉर इज ड्रेनेज. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इज, यू कैन से दैट द काइंड सेंस ऑफ हाइजीन की सेंस थी उनमें, सेंस ऑफ यू कैन क्लीनिनेस की सेंस थी. सो ड्रेनेज पैटर्न जो है वो एक्सीलेंट था. यहां पे क्या था, एवरी हाउस ड्रेन
is connected with city drain, सिटी ड्रेन से जो कनेक्टेड थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ये जो ड्रेन्स थी, ये जो नालियां जो थी, इट वाज कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स, स्टोन स्लैब से कवर्ड थी। सो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ड्रेनेज सिस्टम से हमें दो चीजों का जो है, दो चीज हम इसमें से इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी, presence of some kind of central organization, and they have a huge sense of hygiene. Hygienic लोग थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। So this is the third important part. Number 4, that is presence of brick structures. Brick structures almost इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्टोन स्ट्रक्चर। स्टोन स्ट्रक्चर के जो है वो क्या मिलते हैं हमें, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर। स्टोन स्ट्रक्चर के कोई प्रेजेंस नहीं मिलते हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो ऑलमोस्ट ब्रिक इंडस्ट्री जो है अगेन अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। और ब्रिक्स इंडस्ट्री जो है वो बड़ी एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री थी। तो ब्रिक इंडस्ट्री का मतलब ये है कि यूनिफॉर्मिटी थी, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के साइज में यूनिफॉर्मिटी थी। सो ब्रिक का साइज की रेशो क्या था, 1:2:4। सो ब्रिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पॉपुलर थी वहां पे। ब्रिक इंडस्ट्री, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सन बर्न ब्रिक्स थी आपकी, सन ड्राई ब्रिक्स थी आपकी, देन ब्रिक किलन्स के भी प्रेजेंस मिलते हैं, मड ब्रिक्स के भी प्रेजेंस हमें मिलते हैं। सो ब्रिक इंडस्ट्री का यूनिफॉर्मिटी होना, ब्रिक इंडस्ट्री का स्टैंडर्डाइज होने का मतलब ये है देयर मस्ट हैव बीन सम स्टैंडर्ड और काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ब्रिक इंडस्ट्री इतनी ज्यादा एडवांस थी कि कॉर्नर पे अलग सी टाइप की ब्रिक्स लगती थी, वेल्स में अलग टाइप की ब्रिक्स लगती थी, फ्लोरिंग अलग टाइप की जो है वहां से ईंटें हमें मिलती हैं, ड्रेन्स को कवर करने के लिए अलग सी। सो दे हैव द स्पेशलाइज्ड ब्रिक इंडस्ट्री। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द important buildings of Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हमें मिलती है दैट इज मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो से हमें जो है एक स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर का जो साइज जो है वो है 2:4, 2.43 into 7.201 into 11.88 meter. So this is the size of the structure. उस स्ट्रक्चर का कुछ फीचर्स इस तरीके से हैं, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है। There is a kind of a water pond in the सेंटर में जो है पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप बोल सकते हो काइंड ऑफ यू कैन से दैट एक स्विमिंग पूल टाइप का है। साइड पे जो है दैट इज नीचे जाने के लिए देयर आर काइंड ऑफ स्टेयर्स हैं, आपकी सीढ़ियां हैं, और साइड पे जो है देयर आर प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ रूम्स हैं। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। and there is of course the inlet of water and there is again outlet of water. So ये जो स्ट्रक्चर हमें मोहनजोदाड़ो से मिला जिसका साइज 2.43 है, 2.43 into 7.01 into 11.88 मीटर। तो हिस्टोरियन ने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया दैट इज ग्रेट बाथ। सो ग्रेट बाथ जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था, उसके लिए अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस के। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे रिचुअल बाथिंग थी, कुछ लोग बोलते हैं पब्लिक बाथिंग थी, some says के water was used as a purified, whatever might be the reasons or whatever might be the use of this structure, but it is considered to be the most important structure. So great bath जो है इसके साइज पे कभी कभार क्वेश्चन आता है, ये जो साइज जो है ये इसकी जो डायमेंशन है ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदाड़ो में है। Number 2, again the biggest structure of Indus Valley civilization is that is granary.
This is known as great granary. We found number of granaries at different side, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रेनरी मिली, जिसको ग्रेट ग्रेनरी मिली बोला गया, ये भी आपकी मोहनजोदाड़ो से मिलती है। ये भी आपकी मोहनजोदाड़ो से मिलती है। इसका साइज जो है ग्रेट ग्रेनरी का जो है दैट इज 45.71 ये लेंथ है एंड 15.23 जो है इसकी विड्थ है मीटर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। वन इज मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बात मिला, ग्रेट ग्रेनरी जो है आपकी ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली। नंबर 3 जो है दैट इज डॉक यार्ड। डॉक यार्ड अगेन अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमें लोथल से मिलता है। और लोथल कहाँ है? लोथल आपका गुजरात में है। लोथल आगे हमने डिस्कस किया था, इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भोगवा एंड साबरमती रिवर। लोथल जो है एक ट्रेडिंग पॉइंट था। सो डॉकयार्ड लोथल से मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदाड़ो से मिलती है एंड ग्रेट बात भी मोहनजोदाड़ो से मिलता है। एंड इन हड़प्पा से जो है हमें 12 ग्रेनरीज मिलती हैं। सो हड़प्पा से हमें कितनी ग्रेनरीज मिलती हैं? 12 ग्रेनरीज मिलती हैं। इसीलिए हड़प्पा को सिटी ऑफ ग्रेनरीज भी बोला जाता है। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वी फाउंड कॉलेज बिल्डिंग। हमें कॉलेज बिल्डिंग मिलती है, वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है। हमें आपका जो है कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलते हैं डिफरेंट साइड्स पे, जस्ट लाइक जैसे फायर अल्टर्स, बड़े बड़े हवन कुंड मिले हुए हैं हमें। हमें एक असेंबली हॉल मिला हुआ है। ये भी हमें जो है प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है अलग अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वाज द मोस्ट एडवांस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Every site is divided into 2 parts, that is upper citadel and lower town, with some exceptions like Dholavira. There is a 3 division like Surkotoda. There is no such division like Kalibangan. Upper is fortified, lower is also fortified. Then there is a grid pattern, chessboard system. Cities, every city is divided into 2 parts. right angle पे city streets काटती हैं। उसके बाद जो है there is some exception, जैसे बनावली में ऐसा कुछ नहीं है। मोहनजोदाड़ो की एक स्ट्रीट जो है इट इज द लेंथीएस्ट, बहुत लंबी स्ट्रीट है, उसका भी हमें प्रेजेंस मिलता है। उसके बाद जो है दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्रिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एडवांस है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी मच एडवांस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बात, ग्रेट ग्रेनरी इज द बिगेस्ट स्ट्रक्चर। ग्रेट बात का साइज 2.43, 7.01 एंड 11.88 and great granary that is 45.71 into 15.23 meter. डॉकयार्ड लोथल से हड़प्पा को सिटी ऑफ ग्रेनरीज भी बोला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।